नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब किस वक्त कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें और किस समय काल को पूरी तरीके से अशुभ जानकर टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और फिर अपने जीवन में लगातार निरंतर प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन शुभ अशुभ समय काल को, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय टालने योग्य है। दर्शकों, आज दिनांक है 17 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। आज की तिथि षष्ठी है और आज बुधवार है। आज सिंह संक्रांति है, यानी भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वय राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। इस संक्रांति को घी संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन गौ पूजन और गौ घृत के सेवन यानी गाय के घी के सेवन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इससे होता यह है कि हमारे देह में आलस्य का पूरी तरीके से नाश होता है, एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, गौ माता की कृपा से। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र रात को 9:57 तक है। योग गंड है शाम को 8:55 तक, उसके बाद में वृद्धि योग रहेगा। करण सुबह 8:26 तक गर है और उसके बाद में वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:50 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:59 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और आनंददायक हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिए, इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं होता है और अगर कोई लंबी यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें समस्याएं आती है। तो इस योग को, इस 1.5 घंटे को पूरी तरीके से आप टाल दीजिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं होता है, बुधवार का दिन है। राहु काल अभिजित मुहूर्त के समय ही आता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि सुबह 11:58 पे और फिर दोपहर 12:51 पे हैं। इन्हें पूरी तरीके से टालना, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है। जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो तो इसका थोड़ा सा कोई परिहार करके चलें। परिहार बहुत सरल है, थोड़े से तिल या धनिया खा के या मूंग खा के इस दिशा में अपना मुख करें और 5 कदम पीछे की ओर चलें और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें। उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाएं और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो यात्रा निष्कंटक होती है, समस्याएं नहीं आती है और कार्य सिद्धि निश्चित रूप से होती है। आज का शुभ समय यानी वो समय जिसमें आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, कुछ भी अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, वो है सुबह 7:30 से 9, फिर 10:30 से 12 और उसके बाद में शाम को 5:20 से 6:58 के बीच। इस समय काल में कुछ भी अच्छा करने का आप प्रयास करें तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको परिणाम शुभ ही प्राप्त होंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे और गलत समय पर किसी विपरीत मुहूर्त में कोई भी बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस तरीके से बड़ी समस्याओं से बचेंगे और नित्य निरंतर आप प्रगति करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और चर्चा करते हैं सूर्य भगवान के सिंह राशि प्रवेश पर। दर्शकों, आज सिंह संक्रांति है, यानी भगवान सूर्य अपनी स्वयं की राशि यानी अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि आने वाला महीना राजपत्रित अधिकारियों यानी गजेटेड ऑफिसर्स के लिए बहुत ही विशेष शुभ रहने वाला है। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोग, जैसे डॉक्टर्स हैं या मार्केटिंग, मेडिकल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, दवा की दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। ध्वांशी नक्षत्र नाम होने से उद्योगों को बहुत लाभ होने वाला है और व्यापार में आने वाले महीने में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। धान्य के भाव विशेष अंतर नहीं होगा, एज इट इज़ रहेंगे, ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। केंद्रीय राजनीति को चुनौती और विरोध का विशेष सामना करना पड़ेगा, यानी जो केंद्र सरकार की राजनीति है वहाँ पर जो शासन कर रहे हैं उनके लिए समस्या का दिन है। अब हम जानते हैं कि ये सूर्य संक्रांति कैसा फल ला रही है सभी 12 राशियों के लिए, यानी आप सबके लिए ये आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की।
आपकी राशि से सूर्य पंचम रहेंगे तो शिक्षा के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, यानी जो छात्र छात्राएं मेष राशि के हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में कटुता आने के आसार हैं। और एक बहुत ही विशेष सावधानी रखें कि खाने पीने में आने वाले 1 महीने में आपको ध्यान रखना है, और अपने कानों से संबंधित कोई समस्या है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लें, नहीं तो वो समस्या बड़ी हो सकती है। विशेष फल प्राप्ति के लिए और बुरे प्रभावों से बचने के लिए गेहूं और गुड़ गौ माता को खाने को दें और आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य पाठ करें। वृष राशि वालों को सामाजिक प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होगी, लेकिन पारिवारिक अशांति भी देखने को मिलेगी और साथ साथ आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बन सकती है। संपत्ति, वाहन आदि खरीदने का उचित समय है। अगर ऐसी कोई प्लानिंग चली आ रही थी तो अगले 1 महीने में हो सकता है कि आप वो कर लें। विशेष लाभ के लिए, समस्याओं से बचने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ दें नित्य, और एक गुलाब का पौधा अपने घर में निश्चित रूप से लगाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ये संक्रांति बहुत ही अच्छा समय लेके आई है। आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, साथ साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा। नए नए नित नए अवसर प्राप्त होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। साथ ही जीवन साथी और पार्टनर, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, उनसे अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। कर्क राशि वालों को अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। आपकी वाणी से अगले आने वाले 1 महीने में नुकसान हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए और कुटुंब संबंधित विवादों को हवा ना लगे, उनको अग्नि प्रज्वलित ना हो, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम शांति बनाए रखें, यानी अपनी वाणी पे काबू रखें। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर हायर एजुकेशन वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज रहने का समय है। आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और नए संबंध बनेंगे, यानी प्रगाढ़ नए संबंध बनेंगे जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में क्रोध के प्रयोग से बचें, यानी आपके जो पति पत्नी के आपस की बातचीत है उसमें कोशिश करें कि क्रोध को हम एकदम बिल्कुल साइड में रखें, और अति आत्मविश्वास को आप अपने अहंकार में परिवर्तित ना होने दें। कन्या राशि वालों के लिए ये आर्थिक समस्याओं वाला समय है। अतिरिक्त खर्चे से बचें। अपने आप आपके पास कुछ मेडिकल खर्चे सामने आते दिखेंगे और बहुत सी अनावश्यक यात्राएं होंगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अच्छे नए संबंध बन सकते हैं, नई डील हो सकती है, नए किसी देश में आप कोई व्यापार का एक संबंध बना सकते हैं। तुला राशि के जातकों की पदोन्नति का अवसर बन रहे हैं। आर्थिक लाभ और व्यवसाय में बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी आने वाले 1 महीने में। अपने से बड़ों का आप सम्मान करें। बड़े भाई या ऑफिस में जो बड़े आपके अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे हो सकता है कि आपकी कुछ कहासुनी हो जाए, विवाद हो जाए। ऐसे समय में खुद के ऊपर नियंत्रण रखें और फिर कोई निर्णय लें, फिर कोई आप बात कहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय राजनीतिक संबंधों के लिए अनुकूल है, यानी अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो आपके बड़े बड़े संबंध बनेंगे। पदोन्नति आपकी संभव है, यानी प्रमोशंस हो सकते हैं, या वो बेरोजगार लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अपने पिता से संबंध मधुर रखें और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हृदय रोगों की संभावनाएं बढ़ेगी आपके लिए भी और आपके पिता के लिए भी। ऐसे समय में बचाव के लिए योग प्राणायाम करें और विशेषकर सूर्य नमस्कार निश्चित रूप से करें। धनु राशि के जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। भाग्य अनुकूल होते हुए भी आपकी तरफ से प्रयासों में कमी दिखेगी, यानी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएंगी लेकिन आपके एफर्ट्स कम दिखेंगे। धर्म, कर्म और तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। घर परिवार के साथ कहीं तीर्थ पर आप निकल सकते हैं। योगाभ्यासियों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, या साधकों के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष लाभ के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ आप नित्य करें। मकर राशि वालों के लिए ये प्रतिकूल समय है। ये समय या आने वाला 1 महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या ला सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। और वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी विवाहितों के, और पार्टनरशिप में जो व्यवसाय कर रहे हैं ऐसे जातक सावधान रहें। कोई ना कोई समस्या आ सकती है, कहासुनी हो सकती है, हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए। धन आगमन लेकिन मनोनुकूल रहेगा, तो ये समय सहजता से निकल जाएगा, यानी आय आपकी अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे, तो ये सारी समस्याएं आप झेल लेंगे।
कुंभ राशि के जातक वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी बरतें। ये समय आपके रिश्तों की परीक्षा का है। अपने अहम को, अपने ईगो को संबंधों की बलि न चढ़ाने दें और सहज रहें। सहज का अर्थ ये कि अपने आत्मविश्वास पे काबू रखें, अपने अहंकार पे काबू रखें। मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पानी अधिक से अधिक पिएं। किडनी संबंधित, मधुमेह संबंधित यानी डायबिटीज संबंधित रोगी विशेष सावधानी रखें। अगर आप कोई परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आने वाला महीना कोई समस्या ला सकता है। आपका मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ेगा और शत्रु पक्ष पर आपको बढ़त मिलती हुई दिखेगी। अनावश्यक खर्चों से बचिएगा और विशेष लाभ के लिए गरीबों में, निर्धनों में, जरूरतमंदों में दलिया और गुड़ आप बंटवा देंगे तो भगवान सूर्य की कृपा आपको मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के सूर्य संक्रांति के सभी 12 राशियों के फल और उनके उपाय, और कैसा रहेगा ये पूरा महीना देश और विदेश के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज़ आप और हम जानते हैं एंजल कार्ड्स और टैरेट के ज़रिए आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। इसके लिए हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ की सहायता लेते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं, जो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी आज, उसका मैं आपको उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 28, ठीक है, तो यानी कि 28, तो 2 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10, यानी कि 1। तो 1 है आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको देखनी है। बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 17 अगस्त 2022 कैसा गुजरने वाला है, और माँ भगवती से हम इसकी गाइडेंस को ले रहे हैं। माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए बॉडीज ऑफ वाटर। आपसे कहा जा रहा है, मूलांक 1 के जातकों से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से और अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से, गौर कीजिएगा, अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जो है ना थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो आपकी बॉडी में आपने स्टोर कर ली है, आपकी एनर्जी बॉडी में स्टोर कर ली है, और इसके लिए आपको अपने शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अब आप ये शुद्धिकरण जो है वो किसी सत्संग से भी कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, किसी जाप से कर सकते हैं, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर जो है वाटर एलिमेंट जो है, पानी का जो तत्व है, जल तत्व को प्रधानता दी गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए बारिश का मौसम है, अगर आप बारिश में भी नहाते हैं तो भी एक प्रकार की वो आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि घमौरियाँ और ऐसे कई जो हैं बीमारियाँ जो हैं खाली बारिश के पानी में नहाने से ठीक हो जाती हैं। तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भावनात्मक रेमेडीज़ भी बारिश के पानी से होती हैं, तो आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो बता रखा है कि आप स्पिरिचुअल बाथ जो रॉक सॉल्ट से लेकर भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। आज की तारीख है 17 अगस्त 2022। मूलांक 2 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या हमें बता रही हैं, और माँ की ऊर्जा हमें कह रही है क्वाइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी की भागम भाग में, अपने काम में, अपने काम धंधे से एक थोड़ा सा फुर्सत का क्षण आज आप अपने लिए निकालें। आपको थोड़ा सा शांत रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपना स्वाध्याय करना है, खुद को देखना है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अब आगे जो आपको जाना है आपकी जीवन यात्रा में, क्या आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज डिवाइन कह रहा है कि आपको करनी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को एक क्वाइट टाइम देना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 17 अगस्त 2022। और माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 3 के लिए हमें गाइड कर रही हैं एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपसे कहा जा रहा है कि संतान पक्ष से आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा आज आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार आकस्मिक रूप से घटित होगा कि आपकी जो आस्था है वो परमात्मा में और अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऐसे कुछ आपके साथ ना मिरेकल होंगे, मतलब ऐसा कोई कार्य आपका जो है बनेगा जिसकी आपने
कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा ये कार्य इतनी आसानी से हो जाएगा। हो सकता है कि कोई आपके जो बॉसेस हैं या जो ऑफिसर्स हैं, कोई राजकीय कार्य जो है किसी प्रकार की अगर बाधा आ रही थी, तो आज ऑटोमेटिकली है ना डिवाइन हेल्प से, परमात्मा की दिव्य शक्ति जो है उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और वो काम आपके आसानी से हो जाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 17 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा। और माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही हैं, गाइडिंग चिल्ड्रन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन स्पेशली वो लोग जिनका कि कार्य बच्चों के साथ अधिक रहता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं या आप एक एनजीओ में हैं जो कि बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो अगर आपका कोई भी कार्य, आप महिला बाल विकास से हैं, कोई भी आपका ऐसा कार्य जहाँ पर कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, या आप एक मदर फादर हैं, आप एक पेरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आज आप जो भी कुछ करने वाले हैं, आपके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आपके कार्य में अत्यधिक रहने वाली है। और ये भी कहा जा रहा है कि मूलांक 4 के जो जातक हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के मामले में बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आपसे क्लियर कहा जा रहा है कि एक तो संतान पक्ष से, बच्चों की तरफ से कोई एक अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि जो है लोगों में आपकी इंस्पिरेशन जाएगी। आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि 17 अगस्त 2022 माँ भगवती की ऊर्जा है, हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए। और हमें बताया जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है, देखिए इस कार्ड के 2 अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला अगर हम फिजिकल फॉर्म में बात करें तो मूलांक 5 के वो जातक जिनका ज़्यादातर समय वो एक ऑफिस के अंदर, केबिन के अंदर बिताते हैं या वो घर के अंदर बिताते हैं, ओवरऑल अगर आप बाहर प्रकृति से कटे हुए हैं या अपने मित्रों के साथ या बाहर आप सोशल एक्टिव नहीं हैं, तो आज आपसे कहा जा रहा है आपको सोशली लोगों से मिलना चाहिए, आपको लोगों के साथ जो है समय व्यतीत करना चाहिए, बाहर निकलिए, पर प्रकृति के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर मैं आध्यात्मिक रूप से बात करूं तो आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं मूलांक 5 के, आपको अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 17 अगस्त 2022 मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहेगा। माँ भगवती की ऊर्जा बता रही हैं कंपैशन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अधिक जो है ईगो आपके अंदर जो है वो आया है, आज आएगा, तो कहीं ना कहीं आप जो है जजमेंट करेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये कमी है। तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहा है कि किसी भी कार्य में, किसी के भी कार्य में मीन मेख ना निकालिए, दूसरे पर फोकस मत कीजिए, बल्कि अपनी ऊर्जाओं पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम करने में फोकस कीजिए, अपने ऊपर जो है अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर आप फोकस करें, ना कि दूसरों पर। दूसरों के प्रति किसी प्रकार की अगर आपके अंदर जजमेंट आ रही है तो आज आपको उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज जो है वो आपको बहुत अधिक मैस्कुलिन, कठोर वाली ऊर्जा से निकल के बल्कि फेमिनाइन लव और कंपैशन की एनर्जी में रहना है अगर सफल होना है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज की जो तारीख है वो है 17 अगस्त 2022 और माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 7 के लिए हमें बता रही है मेडिसिन वुमेन। आपसे कहा जा रहा है कि आज मूलांक 7 के जातक जो कि किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी हीलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब उनको स्वास्थ्य में लाभ मिलने वाला है। और यदि आपके ऑफिस में, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट आ रही थी, कोई काम आपके रुके हुए थे, तो अब वो कार्य भी जो है आपके आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर भी हीलिंग हो रही है। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो आपके जो भी कोई ब्लॉकेजेस थे, जो भी कोई परेशानी थी, कठिनाई थी, कुछ जो रुकावट थी, अब वो जो है धीरे धीरे छट रही है और आपकी ग्रोथ हो रही है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख है 17 अगस्त 2022। आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है 8 और हम मूलांक 8 देख रहे हैं। हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं सेक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है आप बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं। आपके ऊपर काम का प्रेशर जो है वो सडनली आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर काम का, अपने टारगेट को अचीव करने का। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को जो एक ब्रेक दें,
और इस हायर एनर्जी में जाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो दूरगामी जो परिणाम है वो स्वास्थ्य को लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रेस का माहौल है उसका पूरा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर आने वाला है। तो आपसे कहा जा रहा है आज के दिन थोड़ा सा ब्रेक लें और किसी ऐसे स्थान की आप विजिट करें जहाँ पर कि बहुत हायर एनर्जी होती है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 17 अगस्त 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है सेंसिटिविटी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन स्पेशली जो लोग केमिकल सेक्टर में काम करने वाले हैं, केमिकल इंजीनियर हैं या केमिकल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, लैब्स में काम करते हैं, लेबोरेटरीज़ में, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा संभल के कार्य करें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा केमिकल्स के टच में रहने की वजह से सेंसिटिव हो रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो उसका जो असर है वो आपकी हेल्थ पर आ रहा है। नॉट इवन जस्ट फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश हों, स्वस्थ हों, आप सभी का मंगल हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी बात जाननी है तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में अगर आपके कोई सुझाव हैं जो आप हमें देना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।